हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो हमने अपलोड करी थी PCHCT 131 के जून 2024 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। हमने फर्स्ट ब्लॉक का पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसमें ऑलमोस्ट हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ सामने रखे थे और विद सॉल्यूशन हमने जो क्वेश्चंस हैं और उसके साथ उसके आंसर्स आपके साथ शेयर करे थे। उसके अलावा ब्लॉक 1 के ही आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं विद न्यूमेरिकल्स, और उसमें फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। सेकंड पार्ट में अभी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है मैटर वेव्स। ये जो मैटर वेव का क्वेश्चन है जनरली 1 मार्क के लिए एज अ डेफिनेशन पूछ ली जाती है डायरेक्ट। तो इसका डायरेक्शन इसका सिर्फ डेफिनेशन ही काफ़ी है, उसके अलावा इसका कोई न्यूमेरिकल इसके साथ अभी तक कभी नहीं आया, इसके रिलेटेड कभी नहीं आया है अभी तक, और इसका डेफिनेशन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने आपके सामने डेफिनेशन ही रखा है। वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स, जो वेव्स दीज आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स ओनली, और उसके साथ अगर वो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv ये फॉर्म जो लॉ है उसको फॉलो करता है, तो उसको हम मैटर वेव्स कहते हैं। Next question is calculate de Broglie wavelength associated with electron with velocity 2.19 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें पूछा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब कि लैम्डा हमसे पूछा हुआ है, और दिस इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स वहाँ पे हम जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज लेंगे वो सब इलेक्ट्रॉन के ही लेंगे। वी नो दैट कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे अप्लाई होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, वेयर लैम्डा is the wavelength of an electron which moving with a particular velocity, and h is known as Planck constant। इस Planck constant का वैल्यू हमें पहले ही लर्न होता है, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड ना। तो यहाँ पे हम वो वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और वेलोसिटी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि h और m का वैल्यू आपको खुद को सब्सिट्यूट करना है। वैसे मोस्ट केसेस में ये वैल्यूज दी होती हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी ऐसा होता है कि नहीं दिया होता है, तो बेटर रहेगा कि अगर आप इनका वैल्यूज पहले ही लर्न कर लोगे। वैसे भी हमें लोअर क्लासेस हमने ये वैल्यूज़ लर्न की होती हैं, तो यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यू सब्सिट्यूट किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें जो 10⁻² है वो सेपरेट कर देनी चाहिए, और हमें न्यूमरल वैल्यूज़ अलग से, इंटेग्रल वैल्यूज़ अलग से लिख लेनी चाहिए। तो हमने क्या किया, तो हम सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 11.299, और यहाँ पे देखिए ये जो पावर है ये नेगेटिव है, तो ऊपर जाकर ये पावर क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, और 10⁻6 पावर जो है वो न्यूमरेटर में जाकर 10⁻⁻6 हो जाएगी। वी नो दैट हियर बेस आर द सेम एंड विद एसोसिएटेड विद मल्टीपल साइन, इट मीन्स वी हैव टू ऐड द पार्ट्स। तो हमने सबको पार्ट्स को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज -40, -40 प्लस 31 दैट इज -9। ये आपको पता ही होगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो हमने माइनस किया, और यहाँ पे ये इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 5.09 × 10⁻⁻9 मीटर आया। तो इस वैल्यू को हम नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। आपको हमने फर्स्ट जो पार्ट में हमने वैल्यू सॉल्व की थी उसमें मैंने इस वैल्यू को नैनोमीटर लिखा था, और ऑब्वियसली लैम्डा वैल्यू को हम नैनोमीटर में लिख सकते हैं। Next question is derive time independent Schrodinger equation. It is very important and it is a long question. I think it can carry 3 marks. तो श्रोडिंजर इक्वेशन लिखने से पहले हमें टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखना है, लेकिन हम जो स्टार्ट करेंगे वो 1 डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। तो हम ये पहले ही सपोज कर लेंगे कि जो वेव मोशन इक्वेशन लेंगे हम, जो कि सिर्फ 1 डायमेंशन का होगा, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेव मोशन होगा। तो उसके लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर, वेयर साई इज द वेव का साइन है, दैट इज साई, विच इज इक्वल्स टू, आपको पता होगा साई एंड साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और ये हमेशा पेपर में आता ही है। 99% जो है इसके चांसेस रहते हैं साई एंड साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस पूछा जाता है, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो विच इज़ इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर साई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम ये नेगेटिव जो क्वांटिटी है उसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी और राइट साइड पे 0 आ जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एक्चुअल में हमें क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन उससे पहले हम कर क्या रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखने के लिए जिसमें टाइम से के ऊपर ये इक्वेशन डिपेंड ना करे, उसके लिए हम एनर्जी की बात करेंगे। We know that energy, total energy is given by addition of potential energy as well as kinetic energy. We know that potential energy is the energy by virtue of the position of any object. That is also can be written by V. और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल। तो पार्टिकल हम क्या लिखे, एज्यूम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखिए हम पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या लिख दिया है, V लिख दिया है, और ये V लेफ्ट साइड जाएगा था E माइनस वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस वी। ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन। तो अभी तक हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन बन चुका है, बट हमें ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद मोमेंटम दैट इज गिवन बाय P, तो उसका वैल्यू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लिखेंगे, बट उससे पहले हमें इतना पता है कि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा है। तो ये वाला जो वैल्यू है हम थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज, यहाँ पे देखिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे P H अपॉन लैम्डा वैल्यू। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू, 2m एज इट इज़ रहेगा। और इसको थोड़ा सा सब और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, H स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2m एज इट इज़। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्चुअली लैम्डा का वैल्यू निकाला। यहाँ पे लैम्डा न्यूमरेटर में आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और E माइनस वी राइट साइड में जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा। जस्ट हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। इसके बाद हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है लास्ट पेज में हमने जो की थी उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी। 4 to the 8 है तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। और ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए जो साई है, इट इज़ द डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x ओनली, इट मीन्स इट इज़ अ वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ऐसे ही इक्वेशन हम 3 डायमेंशन में भी बना सकते हैं, विच इज़ एसोसिएटेड विद y एक्सिस एज वेल एज z एक्सिस। तो दिस इज गिवन एज 3D इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे ये जो कर्ली स्क्वायर है तीनों डायमेंशन में, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा। तो ये जो इन्वर्स डेल्टा है, इसका वैसे इन्वर्स डेल्टा नहीं बोलते हम इसको, इसका एक अलग से नाम है। इट इज़ एक्चुअली एन ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर का नाम है लैप्लेसियन ऑपरेटर। ये आपने पहले भी लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। लैप्लेसियन ऑपरेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर इसका डेफिनेशन कभी एग्जाम में आता नहीं है। तो इसको हम एक्चुअली समराइज करने के लिए, कॉम्प्रीहेंड करने के लिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है लैप्लेसियन ऑपरेटर, और बाकी पूरा वैल्यू एज इट इज़ है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके आने के चांसेस है। तो इसको आप एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, खुद ही डेरिवेशन को डिराइव करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा मैंने अभी बोला था कि सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर आ सकता है, तो वो इसी के लिए हमने ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। साई गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पलीट्यूड फंक्शन फॉर अ वेव, बट एक्चुअली साई स्क्वायर इट इज़ द प्रोबेबिलिटी। जो साई स्क्वायर होता है वो प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर स्पेस पे उसका मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क के लिए डेफिनेशन बहुत सारी आगे सब दी हैं, लेकिन उनमें से कोई एक तो आती ही है। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय एल। एक्चुअली ये जो एल वैल्यू है इसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और ये जो क्वांटम नंबर है वो हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, और एक्चुअली इट गिव्स
the shape of an orbital. फॉर एग्ज़ाम्पल एल का वैल्यू जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 हो सकता है। और एल का वैल्यू अगर 0 है तो वहाँ से हमें पता चलता है कि जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल है और इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। L1 के लिए p ऑर्बिटल है और L2 के लिए d ऑर्बिटल होता है। ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू कैसे हमें पता चलती है, इसके लिए हमने BCHCT 131 के रिगार्डिंग लेक्चर वीडियो फर्स्ट लेग पार्ट में हमने इसके बारे में अच्छे से समझाया है। इसकी प्लेलिस्ट BCHCT 131 लेक्चर वीडियो की प्लेलिस्ट में आपको ये सेशन हमने वहाँ पे इंक्लूड किया है, उसमें आप ये स्टडी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे कि नाम से ही इंडिकेट होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय m एंड इट इज़ द पॉसिबल quantized orientation. It gives the possible quantized orientation of an angular momentum and of the orbital in space. Aufbau principle. Aufbau का मतलब होता है बिल्ड होना, कुछ बनना। It states that the orbital will filled up according to increasing order of energy. इलेक्ट्रॉन जो भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में फिल होंगे वो लोअर एनर्जी लेवल से फिल होंगे और हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो भी फिल किया जाएगा सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में फिल किया जाएगा, उसके बाद उसके अपर एनर्जी लेवल पे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे फिल हो जाए और उसके बाद में लोअर एनर्जी लेवल पे। तो ये ऑफबो प्रिंसिपल है और इट हैज़ 98% चांसेस टू कम इन एग्ज़ाम। हुन्स रूल, हाँ इसको इस रूल को भी आने के चांसेस हैं। आप दोनों रूल्स को अच्छे से करके जाइएगा। इन अ गिवन एनर्जी लेवल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम का मतलब क्या है? द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल द ऑर्बिटल सिंगली। इसका मतलब है जब ऑर्बिटल्स हैं तो सपोज कीजिए हमारे पास p ऑर्बिटल है विच इज़ px py एंड pz। तो 3 ऑर्बिटल्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड फिल किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल में सबसे पहले ही पेयरिंग हो जाएगी। जैसे कि p ऑर्बिटल जो है 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे फिल होगा और नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होने के बजाय सेकेंड ऑर्बिटल में फिल होगा और थर्ड वाला यहाँ पे फिल होगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन बाद में यहाँ पे पेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल में पहले ही पेयरिंग अप हो जाएगी। और इसी साथ हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चंस और भी बचेंगे तो हम अगली पार्ट 3 जो वीडियो है उसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हमने पिछले वीडियो के साथ क्वेश्चंस जो इंक्लूड किए हैं। पिछले वीडियो जो है उसको करने के बाद आप इस वीडियो को कीजिएगा और इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपके ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं ब्लॉक 1 के। और जो स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे पास पूरा चैप्टर रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं है और इसलिए हम कैसे रिवाइज करेंगे, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। वो स्टूडेंट्स इन वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं और उसके अलावा इनके लिए आप उनको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से आप स्टडी कीजिए और अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं और श्योरली ये वीडियो आपका टाइम सेव करेगी। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक द वीडियो और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो विज़िट कर रहे हो तो इस पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।